नमस्कार दोस्तों, झारखंड की राजनीति में इस वक्त बड़ी हलचल हो रही है। झारखंड की ये सियासी उठापटक क्या गुल खिलाएगी? आखिर झारखंड की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है क्या? क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी जाने वाली है, या फिर झारखंड को मिलने वाली है एक नई महिला मुख्यमंत्री? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका द सोशल वॉइस पर। मैं हूं योगेश। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड की सियासी हलचल की पूरी कहानी। इस कहानी के वो 6 महत्वपूर्ण किरदार जिनके आगे पीछे ये कहानी घूम रही है, और वो डेवलपमेंट जो झारखंड को दिला सकता है उसकी पहली महिला मुख्यमंत्री। किस्सा बहुत दिलचस्प है और राजनीति बेहद दिलचस्प हो चली है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपका और हमारा ये रिश्ता यूं ही चलता रहे। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, और पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक करें। आपके सुझावों का स्वागत है। आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपनी राय और अपने विचारों से भी हमें अवगत करा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि झारखंड की राजनीति में आखिर क्या बड़ा होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं झारखंड की मौजूदा राजनीति के वो 6 बड़े किरदार जिनके आगे पीछे झारखंड की राजनीति घूम रही है। सबसे पहले किरदार हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिनके ऊपर इस्तीफे की तलवार लटक रही है, जिनकी कुर्सी कभी भी जा सकती है। इस राजनीति के दूसरे बड़े किरदार हैं राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस, जो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं, जिसके बाद झारखंड से दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है। तो वहीं इसकी आंच रायपुर में भी महसूस की जा रही है, क्योंकि इस कहानी के तीसरे किरदार रायपुर में बैठे हैं। वो हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्होंने रायपुर के एक रिसोर्ट में अपने विधायकों को ठहराया हुआ है, और झारखंड के इन विधायकों पर कड़ा पहरा बैठा दिया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस के तमाम आला अधिकारियों की पैनी निगाह उस रिसोर्ट पर बनी हुई है, और ये यहां सिक्योरिटी का आलम यह है कि इस रिसोर्ट में अब परिंदा भी पर नहीं मार पा रहा। दोस्तों, इस कहानी के अगले किरदार हैं चुनाव आयोग, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है। सबसे महत्वपूर्ण किरदार बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह, जिनसे मिलने राज्यपाल दिल्ली पहुंचे। और एक और बेहद महत्वपूर्ण शख्स जो झारखंड की राजनीति का बड़ा चेहरा बन सकती है, और वही शख्स झारखंड की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बन सकती हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की। अगर हेमंत सोरेन की कुर्सी जाती है तो कल्पना सोरेन को वो मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं। इन तमाम राजनीतिक हलचलों के बीच एक बड़ा दाव हेमंत सोरेन ने भी खेला है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन की पत्नी
कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री हो सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि झारखंड की राजनीति में भाभी जी महिला मुख्यमंत्री के रूप में सामने आ सकती हैं? इसके भी कुछ कारण हैं। आप बने रहिए इस वीडियो में, आगे हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं उस बड़े राजनीतिक दांव की जो हेमंत सोरेन ने खेला है। हेमंत सोरेन ने 5 सितंबर को झारखंड की विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस दौरान हेमंत सोरेन की सरकार अपना बहुमत पेश कर सकती है। इसके अलावा कुछ बड़ा निर्णय लेने की बात भी सामने आ रही है। तो वो बड़ा निर्णय क्या होने वाला है? क्या झारखंड के अगले मुख्यमंत्री का नाम 5 सितंबर को तय हो जाएगा? सीएम हेमंत सोरेन के फिलहाल रायपुर जाने की संभावना कम है। वे झारखंड में ही रहकर सियासी समीकरण को साध सकते हैं, जबकि यूपीए के 30 विधायक फिलहाल रायपुर के मेफेयर होटल में ही रहेंगे। दोस्तों, रायपुर का मेफेयर होटल ये वो महत्वपूर्ण स्थान है जिस पर इस वक्त सबसे ज़्यादा पहरा है, और यहाँ की सुरक्षा का आलम यह है कि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। किसी वीवीआईपी को भी यहाँ एंट्री लेने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। रायपुर का मेफेयर रिजॉर्ट धरती पर जन्नत से कम नहीं है। सबसे पहले हम इसकी सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये रिजॉर्ट धरती पर जन्नत से कम नहीं है। 30 अगस्त की शाम यूपीए के विधायक रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में पहुंचे। इन विधायकों को छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से कड़ी सुरक्षा में रखा गया। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। मेन गेट से विधायकों के पहुंचने के लिए 3 लेयर की सिक्योरिटी को तैनात किया गया है। यानी अगर आपको मेन गेट से विधायकों तक पहुंचना है तो आपको 3 लेयर की सिक्योरिटी को क्रॉस करना होगा। इसमें 24 घंटे डीएसपी रैंक के अधिकारी तैनात हैं। इसके अलावा 24 से ज्यादा सुरक्षा बलों की नियुक्ति यहां की गई है जो 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी इसकी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी, जिससे हमें पता चलता है कि रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में विधायकों को कितनी कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। और विधायक जो हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्हें इस रिजॉर्ट से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। उन सभी के लिए अलग अलग कमरों की बुकिंग की गई है और सबको अपने कमरे में रहने को कहा गया है। यह रिजॉर्ट 178 कमरे और स्वीट का है। ये एक्चुअली एक 5 स्टार डीलक्स होटल है जहां पर 4 स्विमिंग पूल, लेक में बोटिंग की सुविधा और कई तरह के स्पोर्ट्स यानी खेल एक्टिविटी का भी प्रबंध है। यानी यहां ठहरे हुए विधायकों को किसी भी तरीके से बोरियत का एहसास नहीं हो सकता। और अगर हम इस रिजॉर्ट में ठहरने की प्राइस यानी कीमत की बात करें तो इस रिजॉर्ट में एक कमरे की कीमत 15,000 रुपए से लेकर 1,20,000 रुपए प्रतिदिन की है, जिसमें एग्जीक्यूटिव एक रात का किराया एग्जीक्यूटिव रूम का 15,000 रुपए है, तो स्पा स्वीट का किराया 20,900 रुपए है। प्रेसिडेंशियल स्वीट का किराया 1,20,000 रुपए के करीब है,
तो महाराजा और महारानी स्वीट का किराया करीब 85,000 रुपए पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि रायपुर के मे फेयर रिजॉर्ट को ही इन विधायकों को ठहराने के लिए क्यों चुना गया। दरअसल मे फेयर रिजॉर्ट अभी तक कांग्रेस के विधायकों के लिए सबसे अभेद्य किला रहा है। पिछले साल जब असम में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो वहां पर विपक्ष के विधायकों की खरीद फरोख्त शुरू हो गई थी। उस वक्त वहां विपक्ष के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा विधायक रायपुर के इसी मे फेयर रिजॉर्ट में लाए गए थे। वहीं जब हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव होना था तो वहां भी खरीद फरोख्त की बातें सामने आने लगी थी। ऐसी स्थिति में हरियाणा के विधायकों को भी रायपुर के इसी मे फेयर रिजॉर्ट में ही ठहराया गया था। और अब जब झारखंड सरकार के सामने संकट आया है तो विधायकों को यहीं लाया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को क्राइसिस मैनेजमेंट का मास्टर माना जाता है। यानी इस वक्त वो झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और झारखंड में यूपीए के विधायकों के रक्षक या पहरेदार बने हुए हैं। दोस्तों, हम हेमंत सोरेन के राजनीतिक सफर पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जिनकी कुर्सी पर फिलहाल तलवार लटक रही है। हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर हेमंत सोरेन का राजनीतिक सफर कितना पुराना है और राजनीति के वो कितने मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उनके राजनीतिक सफर पर नजर दौड़ाने से आपको ये सहज ही अंदाजा हो जाएगा कि हेमंत सोरेन इस मुश्किल स्थिति से निपट पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों, हेमंत सोरेन की अगर हम बात करें तो 24 जून 2009 को वो झारखंड से राज्यसभा के सदस्य बने थे और 4 जनवरी 2010 तक वो झारखंड राज्यसभा के सदस्य रहे। 2010 की अगर बात करें तो 2010 में अर्जुन मुंडा की सरकार में हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री बने थे और 13 जुलाई 2013 को पहली बार हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वैसे कहते हैं कि 13 का आंकड़ा शुभ नहीं होता, लेकिन हेमंत सोरेन के लिए 13 जुलाई और साल भी 2013 बेहद शुभ समय था जब वो झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए। 23 दिसंबर 2014 की बात कर लेते हैं, जब चुनाव हारने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। बात 29 दिसंबर 2019 की, जब दूसरी बार हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद हेमंत सोरेन ने झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। दोस्तों, इस कहानी के एक और महत्वपूर्ण किरदार चुनाव आयोग की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चुनाव आयोग, जिसने हेमंत सोरेन की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा दिए। चुनाव आयोग के सूत्रों की अगर हम माने तो गेंद अभी राज्यपाल के पाले में, क्योंकि चुनाव आयोग पहले ही मामले की पूरी जांच पड़ताल कर चुका है और अपना निर्णय सुना चुका है। अब आदेश राज्यपाल को जारी करना है। राजभवन के निर्देश के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी और राजभवन इस मामले में गजट जारी करेंगे, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग विधानसभा स्पीकर को देगा और उसके बाद आगे की कार्यवाही शुरू होगी। दोस्तों, इस पूरी राजनीतिक घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण किरदार हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। हम क्यों कह रहे हैं कि यह किरदार इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण किरदार है? क्योंकि झारखंड को
अगला मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री के रूप में भी मिल सकता है। झारखंड को मिल सकती है उसकी पहली महिला मुख्यमंत्री। इसकी संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। अगर हेमंत सोरेन की कुर्सी जाती है तो वैसी स्थिति में हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं, जिसके लिए तैयारियां पहले ही की जा चुकी हैं और तमाम सहयोगियों से अप्रूवल भी लगभग लिया जा चुका है। सवाल यह है कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री क्यों बनाएंगे, जब राजनीति के दिग्गज और उनके पिता शिबू सोरेन, जो खुद झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक बेहद अनुभवी नेता हैं। तो फिर इस रेस में कैसे कल्पना सोरेन का नाम आगे हो गया? दोस्तों, दरअसल पिता शिबू सोरेन और माता रूपी सोरेन को सीएम बनाने की राह में उम्र और उनकी खराब स्वास्थ्य दोनों ही बाधा बन रहे हैं। तो वहीं भाई वसंत की विधायकी पर भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को भी कुर्सी सौंप सकते हैं। एक बार हम मुख्यमंत्रियों की चर्चा कर लेते हैं कि वो कौन से मुख्यमंत्री थे जो झारखंड की सत्ता पर विराजमान हुए, क्योंकि झारखंड ने महज 22 साल में 11 मुख्यमंत्रियों को देखा है और केवल एक मुख्यमंत्री को छोड़कर कोई भी मुख्यमंत्री झारखंड में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। यानी औसतन 2 साल से ज्यादा कोई मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर नहीं रहा और 2 साल के पहले ही उसकी कुर्सी चली गई। बाबूलाल मरांडी, जो बीजेपी के थे, झारखंड के मुख्यमंत्री बने। 2 साल 4 महीने और 3 दिन तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आंतरिक विरोध पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे। उसके बाद मुख्यमंत्री बने अर्जुन मुंडा, जो बीजेपी से आते हैं और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया। पहली बार लगभग 2 साल के लिए मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार 1.5 साल के लिए और तीसरी बार करीब 2 साल और 4 महीने के लिए अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद शिबू सोरेन काफी इंतजार के बाद आखिर उनके हाथों सत्ता की चाबी लगी और वो झारखंड के मुख्यमंत्री बने। शिबू सोरेन भी 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन तीनों ही बार उनका कार्यकाल बेहद संक्षिप्त रहा। पहली बार केवल 10 दिन के लिए वो झारखंड के मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार करीब 5 महीने के लिए वो झारखंड के मुख्यमंत्री बने और तीसरी बार भी 5 महीने के लिए ही झारखंड के मुख्यमंत्री रह सके शिबू सोरेन। उसके बाद नंबर आता है मधु कोड़ा का। मधु कोड़ा राज्य के 5वें मुख्यमंत्री थे, जो पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो निर्दलीय थे लेकिन मुख्यमंत्री बन गए। मधु कोड़ा काफी विवादित भी हुए, उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप भी लगे और उन्हें कई तरह की जांच का सामना भी करना पड़ा। मधु कोड़ा राज्य के 5वें मुख्यमंत्री बने, निर्दलीय थे लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए। 2 साल से कम समय तक वे मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 2 साल से कम का भी जो इनका कार्यकाल था वो झारखंड की राजनीतिक गलियारों में आज भी चर्चा का विषय है और याद किया जाता है, क्योंकि बेहद विवादित कार्यकाल था और भ्रष्टाचार के कई आरोप उनके दामन पर लगे थे। भाजपा की रघुवर दास, जो 28 दिसंबर 2014 को मुख्यमंत्री बने और 28 दिसंबर 2019 तक मुख्यमंत्री रहे। एकमात्र सीएम जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और काफी लोकप्रिय भी हुए झारखंड में। दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है हेमंत सोरेन का। हेमंत सोरेन 2 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। पहली बार 1 साल 5 महीने और 10 दिन का इनका कार्यकाल था और दूसरी बार
29 दिसंबर 2019 को इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अभी तक झारखंड के मुख्यमंत्री की सत्ता की कुर्सी पर कायम है, सत्ता की बागडोर संभाले हुए हैं। लेकिन फिलहाल संकट के बादल चुनाव आयोग की कृपा से इनके सर पर मंडरा रही हैं और कयास यही लगाए जा रही हैं कि हेमंत सोरेन की कुर्सी अब गई कि तब गई। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी बचा ले जाएंगे या फिर उनको कोई नया राजनीतिक दांव खेलना होगा, जिसमें सबसे बड़ा दांव कल्पना सोरेन को महिला मुख्यमंत्री के रूप में सामने लाकर झारखंड को पहली महिला मुख्यमंत्री देने का श्रेय वो ले सकते हैं। इस तरीके से सत्ता की चाबी तो हेमंत सोरेन के हाथों में ही होगी, लेकिन झारखंड को एक महिला मुख्यमंत्री मिल जाएगी। हेमंत सोरेन का अब तक का जो राजनीतिक सफर है और उनका जो राजनीतिक अनुभव है वो यही बताता है कि हेमंत सोरेन भी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, राजनीति के दिग्गज हैं। निश्चित तौर पर अपने विधायकों पर पहरा बैठाकर उन्होंने काफी परिपक्वता का परिचय दिया है, क्योंकि रायपुर में उन्होंने किलाबंदी कर ली है। उनके विधायक सुरक्षित हैं। इसका मतलब ये होता है कि सरकार तो फिलहाल सुरक्षित है। यदि खतरा किसी पर मंडरा रहा है तो वो है सिर्फ मुख्यमंत्री। वैसी स्थिति में मुख्यमंत्री आपसी सहमति से बदला जा सकता है, जिसके कयास लगाए जा रहे हैं। अब झारखंड की राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा और आगे क्या होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। आपके सुझावों का, आपकी राय का स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इसे लाइक कीजिएगा, और यदि आप चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। द सोशल वॉइस में इतना ही। फिर हाजिर होऊंगा आपके साथ एक नई चर्चा में, एक नए वीडियो के साथ, कुछ दिलचस्प तथ्यों के साथ। नमस्कार।